बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीईन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। बनी इसराइल में एक आबिद था, शैतान ने उसे बहकाना चाहा मगर कामयाब न हो सका। ये आबिद शख्स एक दिन बाहर गया, शैतान भी उसके पीछे हो लिया कि शायद कोई मौका मिल जाए। चुनाचे शहवत और गजब के जरिए उसे बहकाना चाहा मगर नाकाम रहा। फिर डराने की सूरत इख्तियार की और पत्थर की एक चट्टान उसके सर के करीब कर दी। आबिद ने अल्लाह का नाम लिया और चट्टान दूर हट गई। फिर शैतान दरिंदों की शक्ल में जाहिर होने लगा मगर आबिद अल्लाह के जिक्र में लगा रहा और इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दिया। फिर शैतान ने सांप की शक्ल बनाई। जब आबिद नमाज पढ़ने लगा तो शैतान उसके पांव से लिपटने लगा, हत्ता कि जिस्म पर से होता हुआ उसके सर तक पहुंच गया। जब आबिद सजदे का इरादा करता तो सांप उसके चेहरे से लिपट जाता। वो सजदे के लिए सर झुकाता, शैतान लुकमा बनाने के लिए मुंह खोल देता मगर आबिद उसे हटाकर सजदा करने में कामयाब हो गया। नमाज से फारिग होकर शैतान अपनी शक्ल में वापस आ गया और आबिद से कहने लगा कि ये सब हरकतें तेरे साथ मैंने ही की हैं मगर मैं किसी में भी कामयाब न हो सका। अब तो मेरा इरादा है कि मैं तेरे साथ दोस्ती लगा लूं और आज के बाद तुझे बहकाने का ख्याल भी दिल में न लाऊं। आबिद ने कहा कि हरगिज नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना तो पहले तेरे डराने का मुझे कोई खौफ हुआ और ना ही आज मुझे तेरी दोस्ती की हाजत है। फिर शैतान कहने लगा कि अपने अहलो अयाल का हाल मुझसे पूछ कि तेरे बाद उन पर क्या गुजरेगी। आबिद ने जवाब दिया कि मैं तो इस वक्त मर चुका हूँगा। फिर शैतान कहने लगा कि यही पूछ ले कि मैं बनी आदम को कैसे गुमराह करता हूँ। आबिद ने कहा कि हाँ, ये बता दे कि उन्हें गुमराह करने में तू कैसे कामयाब हो जाता है। तो शैतान कहने लगा कि 3 चीजों से, बुखल से, गुस्से से और मदहोशी से। उसने कहा कि एक इंसान जब वकील हो जाता है तो हम उसका माल उसकी नजरों में कलील दिखाते हैं, जिससे वो हकूक वाजिबा में खर्च करने से रुक जाता है और लोगों के माल में दिलचस्पी लेने लगता है। और गुस्से से, जब कोई आदमी गुस्से का मरीज हो हम उसे उसी के दिमाग में यूं घुमाते हैं और चक्कर देते हैं जैसे खेल के दौरान बच्चे गेंद इधर उधर फेंकते हैं और घुमाते हैं। ऐसा शख्स खा अपनी दुआओं से मुद्दों को जिंदा करना भी जानता हो मगर हम उससे मायूस नहीं होते, हम एक ही कलाम से उसे बिगाड़ देते हैं। और मदहोश यानी शराबी, जब कोई शख्स मदहोश होता है तो हम उसे हर बुराई की तरफ खींच कर यूं ले जाते हैं जैसे कोई बकरी का कान पकड़कर जहां चाहे ले जाए। प्यारे दोस्तों, इस गुफ्तगू में शैतान ने ये बात बताई है कि गजबनाक आदमी शैतान के हाथ में यूं होता है जैसे गेंद बच्चों के हाथ में होता है। लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले ताकि शैतान के हाथों खिलौना न बने। उसके अलावा बुखल और नशा से भी दूर रहना चाहिए ताकि शैतान उसके आमाल को ज़ाया न कर दे। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वाक़या से किसी को अच्छा सबक हासिल हो और आपका एक शेयर आपके लिए बायसे सवाब बन जाए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।